हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पार्ट 2, नैराश्य लीला। पंडित हृदयनाथ अयोध्या के एक सम्मानित पुरुष थे। धनवान तो नहीं, लेकिन खाने पीने से खुश थे। कई मकान थे, उन्हीं के किराए पर गुजर होता था। इधर किराए बढ़ गए थे, उन्होंने अपनी सवारी भी रख ली थी। बहुत विचारशील आदमी थे, अच्छी शिक्षा पाई थी, संसार का काफ़ी तजुर्बा था, पर क्रियात्मक शक्ति से व्यथित थे। सब कुछ न जानते थे। समाज उनकी आंखों में एक भयंकर भूत था, जिससे सदैव डरना चाहिए। उसे जरा भी रुष्ट किया तो फिर जाने की खैर नहीं। उनकी स्त्री जागेश्वरी, उनका प्रतिबिंब, पति के विचार उसके विचार और पति की इच्छा उसकी इच्छा थी। दोनों प्राणियों में कभी मतभेद न होता था। जागेश्वरी शिव की उपासक थी, हृदयनाथ वैष्णव थे। दोनों धर्मनिष्ठ थे, उससे कहीं अधिक। जितने सामान्यतः शिक्षित लोग हुआ करते थे, इसका कदाचित यह कारण था कि एक कन्या के सिवा उनकी और कोई संतान न थी। उनका विवाह 13वें वर्ष में हो गया था और माता पिता की अब यही लालसा थी कि भगवान इसे पुत्रवती करे तो हम लोग नवासे के नाम अपना सब कुछ लिखाकर निश्चित हो जाएं। किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कैलाश कुमारी का भी गौना भी न हुआ था। वह अभी तक यह भी न जानने पाई थी कि विवाह का आशय क्या है कि उसका सुहाग उठ गया। वैधव्य ने उसके जीवन की अभिलाषाओं का दीपक बुझा दिया। माता और पिता विलाप कर रहे थे। अब घर में कोहराम मचा हुआ था, पर कैलाश कुमारी भौचक्की हो रहकर सबके मुँह की ओर ताकती थी। उसकी समझ में यह न आता था कि ये लोग रोते क्यों हैं। माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप के अतिरिक्त वह किसी तीसरे व्यक्ति को अपने लिए आवश्यक न समझती थी। उसकी सुख कल्पनाओं में अभी तक पति का प्रवेश न हुआ था। वह समझती थी स्त्रियाँ पति के मरने पर इसलिए रोती हैं कि वह उनका और बच्चों का पालन करता है। मेरे घर में किस बात की कमी है, मुझे इसकी क्या चिंता है कि खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी बाबूजी तुरंत ला देंगे। अम्मा से जो चीज़ मांगूंगी वह दे देंगे। फिर रोऊं क्यों। वह अपनी माँ को रोते देखती तो रोती, पति के शौक से नहीं, माँ के प्रेम से। कभी सोचती शायद यह लोग इसलिए रोते हैं कि कहीं मैं कोई ऐसी चीज़ ना मांग बैठूं जिससे वह दे न सके, तो मैं ऐसी चीज़ मांगूंगी ही क्यों। मैं अभी तो उनसे कुछ नहीं मांगती, वह आप ही मेरे लिए एक न एक चीज़ नित्य लाते रहते हैं। क्या मैं अब कुछ और हो जाऊंगी। इधर माता का यह हाल था कि बेटी की सूरत देखते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। आपकी दशा और भी करुणाजनक थी। घर में आना जाना छोड़ दिया, सिर पर हाथ धरे कमरे में अकेले उदास बैठी रहती। उसे विशेष दुख इस बात का था कि सहेलियां भी अब उसके साथ खेलने न आती। उसने उनके घर लाने की माता से आज्ञा मांगी तो फूट फूट कर रोने लगी। माता पिता की यह दशा देखी तो उसने उनके सामने जाना छोड़ दिया। बैठी किससे कहानियाँ पढ़ा करती। उसकी एकांत प्रियता का माँ बाप ने कुछ और ही अर्थ समझा। लड़की शौक के मारे घुली जाती है। इस वज्राघात ने उसके हृदय को टुकड़े टुकड़े कर डाली। एक दिन हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जी चाहता है घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं। इसका कष्ट अब नहीं देखा जाता। जागेश्वरी, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे संसार से उठा ले। कहाँ तक छाती पर पत्थर की सिल रखूं। हृदयनाथ, किसी भांति इसका मन बहलाना चाहिए। इसमें शौकमय विचार आने ही न पाए। हम लोगों को दुखी और रोते देखकर उसका दुख और भी दारुण हो जाता है। जागेश्वरी, मेरी तो बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हृदयनाथ, हम लोग यूं ही मातम करते रहे तो लड़की की जान पर बन जाएगी।
अब कभी कभी थिएटर दिखा दिया, कभी घर में गाना बजाना कर दिया। इन बातों से उसका दिल बहलता रहेगा। जागेश्वरी, मैं तो उसे देखते ही रो पड़ती हूँ। लेकिन अब जब रखूँगी, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। बिना दिल बहलाओ के उसका शोक न दूर होगा हृदयनाथ। मैं भी अब उससे दिल बहलाने वाली बातें किया करूँगा। कल एक सिर भी लाऊंगा, अच्छे अच्छे दृश्य जमा करूँगा। ग्रामोफोन तो आज ही मंगवाए देता हूँ। बस उसे हर वक्त किसी न किसी कात में लगाए रहना चाहिए। एकांतवास उजाला के लिए समीर के समान है। उस दिन से जागेश्वरी ने कैलाश कुमारी के लिए विनोद और प्रमोद के समान लम्हा करने शुरू किए। कैलाशी माँ बाप के पास आती तो उसकी आंखों में आंसू की बूंदें न देखती, होठों पर हंसी की आभा दिखाई देती। वह मुस्कुराकर कहती, बेटी आज थिएटर में बहुत अच्छा तमाशा होने वाला है, चलो देख आए। कभी गंगा स्नान की ठहरती वहाँ माँ बेटी किश्ती पर बैठकर नदी में जल विहार करती, कभी दोनों संध्या समय आगे की ओर चली जाती। धीरे धीरे सहेलियां भी आने लगी। कभी सबकी सब बैठकर ताश खेलती, कभी गाती बजाती। पंडित हृदयनाथ ने भी विनोद की सामग्रियां जुटाई। कैलाशी को देखते ही मग्न होकर बोलती, बेटी आओ तुम्हें आज कश्मीर के दृश्य दिखाऊं। कभी ग्रामोफोन बजाकर उसे सुनाती। कैलाशी इन सैर सपाटों का खूब आनंद उठाती। इतने सुख से उसके दिन कभी न गुजरे थे। इस भांति 2 वर्ष बीत गए। कैलाशी सैर तमाशे की इतनी आदी हो गई कि एक दिन भी थिएटर न जाती तो बेकल सी होने लगती। मनोरंजन नवीनता का दास है और समानता का शत्रु। थिएटरों के बाद सिनेमा की सनक सवार हुई। सिनेमा के बाद मिसमैरिज और हिप्नोटिज्म के तमाशों की सनक सवार हुई। सिनेमा के बाद मिसमैरिज और हिप्नोटिज्म के तमाशों के ग्रामोफोन के नए रिकॉर्ड आने लगे। संगीत का चस्का पड़ गया। बिरादरी में कई उत्सव होता तो माँ बेटी अवश्य आ जाती। कैलाशी नित्य इसी नशे में डूब रहती। चलती तो कुछ गुनगुनाती हुई किसी से बातें करती तो वही थिएटर की और सिनेमा की। भौतिक संसार से अब कोई वास्ता न था। अब उसका निवास कल्पना संसार में था। दूसरे लोक की निवासिन होकर उसे प्राणियों से कोई सहानुभूति न रही। किसी के दुख पर जरा दया न आती। स्वभाव में उच्छृंखलता का विकास हुआ। अपनी सुरुचि पर गर्व करने लगी। सहेलियों से डींगे मारती, यहाँ के लोग मूर्ख हैं, यह सिनेमा की कद्र क्या करेंगे। इसकी कद्र तो पश्चिम के लोग करते हैं। वहाँ मनोरंजन की सामग्रियाँ उतनी ही आवश्यक है जितनी हवा। जभी तो मैं उतने प्रसन्न चित्त रहते हैं, मानो किसी बात की चिंता ही नहीं। यहाँ किसी को इसका रस ही नहीं। जिन्हें भगवान ने सामर्थ्य भी दिया है, वह भी शरण शाम से मुँह ढाँक कर पड़े रहते हैं। सहेलियां कैलाशी की यह गर्वपूर्ण बातें सुनती और उसकी और भी प्रशंसा करती। वह उनका अपमान करने के आवेश में आप ही हास्यास्पद बन जाती थी। पड़ोसियों में इन सैर सपाटों की चर्चा होने लगी। लोग सम्मति किसी की रियासत नहीं करती। किसी ने सिर पर टोपी टेढ़ी रखी और पड़ोसियों की आंखों में कोई जरा अकड़ कर चला और पड़ोसियों ने आवाजें कसी। विधवा के लिए पूजा पाठ है, तीर्थ व्रत है, मोटा खाना पहनना है। उसे विनोद और विलास, राग और रंग की क्या जरूरत है। विधाता ने उसके द्वार बंद दिए हैं। लड़की प्यारी सही, लेकिन शर्म और हया भी कोई चीज होती है। जब माँ बाप ही उसे सिर चढ़ाए हुए हैं तो उसका क्या दोष। मगर एक दिन आंखें खुलेगी अवश्य। महिलाएं कहती, बाप तो मर्द है, लेकिन माँ कैसी है। उसको जरा भी विचार नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। कुछ उन्हीं की एक दुलारी बेटी थोड़े ही है। इस भांति मन बढ़ाना अच्छा नहीं। कुछ दिनों तो यह खिचड़ी आपस में पकती रही। अंत में एक दिन कई महिलाओं ने जागेश्वरी के घर पदार्पण किया। जागेश्वरी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एक महिला बोली, महिलाएं रहस्य की बातें करने में बहुत अभ्यस्त होती हैं। बहन तुम ही मजे में हो कि हंसी खुशी में दिन काट देती हो।
में तो दिन पहाड़ हो जाता है, ना कोई काम न धंधा, कोई कहाँ तक बातें करे। दूसरी देवी ने आंखें मटकाते हुए कहा, अरे तू यह तो बदे की बात है, सभी के दिन हंसी खुशी से कटे तो रोए कौन। यहाँ तो सुबह से शाम तक चक्की चूल्हे से छुट्टी नहीं मिलती। किसी बच्चे को दस्त आ रहे तो किसी को जर चढ़ा हुआ है, कोई मिठाइयों की रट कहा है तो कोई पैसों के लिए महानमत मचाए हुए है। दिन भर हाय करते बीत जाता है, सारे दिन कठपुतलियों की भांति नाचती रहती हूँ। तीसरी रमणी ने इस कथन का रहस्यमय भाव से विरोध किया। बदे की बात नहीं, वैसा दिल चाहिए तुम्हें तो कोई राजा सिंहासन पर बैठा दे, तब भी तस्कीन न होगी, तब और भी हाय हाय करोगी। इस पर एक वृद्धा ने कहा, नौच ऐसा दिल, यह भी कोई दिल है कि घर में चाहे आग लग जाए, दुनिया में कितना ही उपहास हो रहा हो, लेकिन आदमी अपने राग रंग में मस्त रहा। वह दिल है कि पत्थर। हम गृहिणी कहलाते हैं, हमारा काम है अपनी गृहस्थी में रत रहना, आमोद प्रमोद में दिन काटना हमारा काम नहीं। और महिलाओं ने इन निर्दय व्यंग्य पर लज्जित होकर सिर झुका लिया। वे जागेश्वरी की चटुकियाँ लेना चाहती थी, उसके साथ बिल्ली और चूहे की निर्दयी घृणा करना चाहती थी। आहत को तड़पाना उनका उद्देश्य था। इस खुली हुई चोट ने उनके पर पीड़न प्रेम के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी, किंतु जागेश्वरी को ताड़ना मिल गई। स्त्रियों के विदा होने के बाद उसने जाकर पति से यह सारी कथा सुनाई। हृदयनाथ उन पुरुषों में न थे जो प्रत्येक अवसर पर अपनी आत्मिक स्वाधीनता का स्वंग भरते हैं, हर धर्मी को आत्म स्वातंत्र्य के नाम से छिपाते हैं। वह सचंत भाव से बोले, तो अब क्या होगा जागेश्वरी, तुम ही कोई उपाय सोचो। हृदयनाथ, पड़ोसियों ने जो आक्षेप किया है वह सर्वथा उचित है। कैलाश कुमारी के स्वभाव में मुझे एक सुविचित्र अंतर दिखाई दे रहा है। मुझे स्वयं ज्ञात हो रहा कि उसके मन बहलाव के लिए हम लोगों ने जो उपाय निकाला है वह मुनासिब नहीं है। उनका यह कथन सत्य है कि विधवाओं के लिए आमोद प्रमोद वर्जित है। अब हमें यह परिपाटी छोड़नी पड़ेगी जागेश्वरी, लेकिन कैलाशी तो अनखिल तमाशों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। हृदयनाथ, उसकी मनोवृत्तियों को बदलना पड़ेगा। शनेह सैने यह विलोद सोलमाद शांत होने लगा। वासना का तिरस्कार किया जाने लगा। पंडित जी संध्या समय ग्रामोफोन न बजाकर कोई धर्म ग्रंथ सुनते। स्वाध्याय संयम उपासना में माँ बेटी रत रहने लगी। कैलाशी को गुरुजी ने दीक्षा दी। मोहल्ले और बिरादरी की स्त्रियाँ आईं। उत्सव मनाया गया। माँ बेटी अब किश्ती पर सैर करने के लिए गंगा न जाती, बल्कि स्नान करने के लिए मंदिरों में नित्य जाती। दोना एकादशी का निर्जल व्रत रखने लगी। कैलाशी को गुरुजी नित्य संध्या समय धर्मोपदेश करते। कुछ दिनों तक तो कैलाशी को यह विचार परिवर्तन बहुत कष्टजनक मालूम हुआ। वह धर्मनिष्ठा नारियों का स्वाभाविक गुण है। थोड़े ही दिनों में उसे धर्म से रुचि हो गई। अब उसे अपनी अवस्था का ज्ञान होने लगा था। विषय वासना से चित्त आप ही आप खिंचने लगा। पति का यथार्थ आशय समझ में आने लगा था। पति ही स्त्री का सच्चा पथ प्रदर्शक और सच्चा सहायक है। पति विहीन होना किसी घोर पाप का प्रायश्चित है। मैंने पूर्व जन्म में कोई अकर्म किया होगा। पतिदेव जीवित होते तो मैं फिर माया में फंस जाती। प्रायश्चित का अवसर कहाँ मिलता। गुरुजी का वचन सत्य है कि परमात्मा ने तुम्हें पूर्व कर्मों के प्रायश्चित का अवसर दिया है। वह दत्त यात्रा नहीं है, जीवोद्धार का साधन है। मेरा उद्धार त्याग, विराग, भक्ति और उपासना से होगा। कुछ दिनों के बाद उसकी धार्मिक वृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि अन्य प्राणियों से वह पृथक रहने लगी। किसी को न छूती, मेहरियों से दूर रहती, सहेलियों से गले तक न मिलती। दिन में 2-2, 3-3 बार स्नान करती। हमेशा कोई न कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा करती। साधु महात्माओं की सेवा सत्कार में उसे आत्मिक सुख प्राप्त होता। जहाँ किसी महात्मा के आने की खबर पाती, उनके दर्शनों के लिए कपकल हो जाती। उनकी अमृतवाणी सुनने से जी न भरता। मन संसार से विरक्त होने लगा। तल्लीनता की अवस्था प्राप्त हो गई। घंटों ध्यान और चिंतन में मग्न रहती। सामाजिक बंधनों से घृण हो गई। घंटों ध्यान और चिंतन में मग्न रहती। हृदय स्वाधीनता के लिए लालायित हो गया। यहाँ तक कि 3 ही वर्षों में उसने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया।
माँ बाप को यह समाचार ज्ञात हुआ तो होश उड़ गए। माँ बोली, बेटी अब तुम्हारी उम्र ही क्या है कि तुम ऐसी बातें सोचती हो। कैलाश कुमारी, माया मोह से जितनी जल्द निवृत्ति हो जाए उतना ही अच्छा। हृदयनाथ, क्या अपने घर में रहकर माया मोह से मुक्त नहीं हो सकती हो? माया मोह का स्थान मन में है, घर नहीं। जागेश्वरी, कितनी बदनामी होगी। कैलाश कुमारी, अपने को भगवान के चरणों पर अर्पण कर चुकी तो बदनामी क्या चिंता। जागेश्वरी, बेटी तुम्हें ना हो हमको तो है, हमें तो तुम्हारा ही सहारा है। तुमने जो संन्यास लिया तो हम किस आधार पर जिएंगे। कैलाश कुमारी, परमात्मा ही सबका आधार है, किसी दूसरे प्राणी का आश्रय लेना भूल है। दूसरे दिन यह बात मोहल्ले वालों के कानों में पहुंच गई। जब कोई अवस्था असाध्य हो जाती है तो हम उस पर व्यंग करने लगते हैं। यह तो होना ही ना था। नई बात क्या हुई, लड़कियों को इस तरह से चंद्र नहीं कर दिया जाता। फूले न समाते थे कि लड़की ने कुल का नाम उज्ज्वल कर दिया। पुराण पढ़ती है, उपनिषद और वेदांत का पाठ करती है, धार्मिक समस्याओं पर ऐसी ऐसी दलीलें करती है कि बड़े बड़े विद्वानों की जबान बंद हो जाती है। तो अब क्यों पछताते हैं। भद्र पुरुषों में कई दिनों तक ये आलोचना आती रही, लेकिन जैसे अपने बच्चे के दौड़ते दौड़ते दम से गिर पड़ने पर हम अब पहले क्रोध के आवेश में उसे झुड़कियाँ सुनाते हैं, इसके बाद गोद में बिठाकर आंसू पोंछते और फुसलाने का लगते हैं, उसी तरह इन भद्र पुरुषों ने विग्रह के बाद इस कुत्ती के सुलझाने का उपाय सोचना शुरू किया। कई सज्जन हृदयनाथ के पास आए और सिर झुकाकर बैठ गए। विषय का आरंभ कैसे हो। कई मिनट के बाद एक सज्जन ने कहा, सुना है डॉक्टर गौड़ का प्रस्ताव आज बहुमत से स्वीकृत हो गया। दूसरे महाशय बोले, यह लोग हिंदू धर्म का सर्वनाश करके छोड़ेंगे। कुछ क्या करेगा जब हमारे साधु महात्मा हिंदू जाति के स्तंभ हैं, इतने पतित हो गए हैं कि भोली भाली युवतियों को बहकाने में संकोच नहीं करते, तो सर्वनाश होने में रह ही क्या गया। हृदयनाथ, यह विपत्ति तो मेरे लिए सिर ही पड़ी हुई है। आप लोग को तो मालूम होगा। पहले महाशय, आपके से क्यों, हम सभी के सिर पड़ी हुई है। दूसरों महाशय, समस्त जाति के सिर कहिए। हृदयनाथ, उद्धार का कोई उपाय सोचिए। पहले महाशय, आपने समझाया नहीं। हृदयनाथ, समझा के हार गया, कुछ सुनती ही नहीं। तीसरे महाशय, पहले ही भूल हुई, उसे इस रास्ते पर उतरना ही नहीं चाहिए था। पहले महाशय, उस पर पछताने से क्या होगा, सिर पर जो पड़ी है उसका उपाय सोचना चाहिए। अपने समाचार पत्रों में देखा होगा, कुछ लोग की सलाह है कि विधवाओं से अध्यापकों का काम लेना चाहिए। यद्यपि मैं इसे भी बहुत अच्छा नहीं समझता, पर सन्यासिनी बनने से तो कहीं अच्छा है। लड़की अपनी आंखों के सामने तो रहेगी। अभिप्राय केवल यही है कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें लड़की का मन लगे। किसी अवलंबन के बिना मनुष्य को भटक जाने की शंका सदैव बनी रहती है। जिस घर में कोई नहीं रहता उसमें चमगादड़ बसेरा कर लेते हैं। दूसरे महाशय, सलाह तो अच्छी है। मोहल्ले की 10-5 कन्याएं पढ़ने के लिए बुला ली जाएं, उन्हें किताबें, गुड़िया आदि ना मिलता रहे तो बड़े शौक से आएंगे। लड़के का मन तो लग जाएगा। हृदयनाथ, देखना चाहिए, भरसक समझाऊंगा। ज्यों ही यह लोग विदा हुए, हृदयनाथ ने कैलाश कुमारी के सामने यह तजवीज़ पेश की। कैलाश को सुन्यस्त के उच्च पद के सामने अध्यापिका बनना अपमानजनक जान पड़ता था। कहाँ वह महात्माओं का सत्संग, वह पर्वतों की गुफा, वह सुरमय प्राकृतिक दृश्य, वह हिमराशि की ज्ञानमय ज्योति, वह मानसरोवर और कैलाश की शुभ्र छटा, वह आत्मदर्शन की विशाल कल्पनाएं, और कहाँ बालिकाओं को चिड़ियों की भांति पढ़ाना। लेकिन हृदयनाथ कई दिनों तक लगातार सेवा धर्म का महात्म्य उसके हृदय पर अंकित करते रहे। सेवा ही वास्तविक संन्यास है। सन्यासी केवल अपनी मुक्ति का इच्छुक होता है। सेवा व्रतधारी अपने को परमार्थ की वेदी पर बलि देता है। इसका गौरव कई अधिक है। देखो, ऋषियों में दधीची का जो यश है, हरिश्चंद्र की जो कीर्ति है, सेवा त्याग है आदि, उन्होंने इस कथन की उपनिषदों और वेद मंत्रों से पुष्टि की। यहाँ तक कि धीरे धीरे कैलाशी के विचारों में परिवर्तन होने लगा।
पंडित जी ने मोहल्ले वालों की लड़कियों को एकत्र किया। पाठशाला का जन्म हो गया। नाना प्रकार के चित्र और खिलौने मंगाए। पंडित जी स्वयं कैलाश कुमारी के साथ लड़कियों को पढ़ाते। कन्याएं शौक से आती। उन्हें यहाँ की पढ़ाई खेल मालूम होता। थोड़े ही दिनों में पाठशाला की धूम हो गई। अन्य मोहल्लों की कन्याएं भी आने लगी। कैलाश कुमारी की सेवा प्रवृत्ति दिनों दिन तीव्र होने लगी। दिन भर लड़कियों को लिए रहती, कभी पढ़ाती, कभी उनके साथ खेलती, कभी सीना पे रोना सिखाती। पाठशाला ने परिवार का रूप धारण कर लिया। कोई लड़की बीमार हो जाती तो तुरंत उसके घर जाती, उसकी सेवा शुश्रूषा करती, गाकर या कहानियाँ सुनाकर उसका दिल बहलाती। पाठशाला को खुले हुए साल भर हुआ था। एक लड़की को जिससे वह बहुत प्रेम करती थी, चेचक निकल आई। कैलाशी उसे देखने गई। माँ बाप ने बहुत मना किया पर उसने न माना। कहाँ तुरंत लौटाऊंगी। लड़की की हालत खराब थी। कहाँ तो रोते रोते तालू सूखता था। कहाँ कैलाशी को देखते ही सारे कष्ट भाग गए। कैलाशी 1 घंटे तक वहाँ रही। लड़की बराबर उससे बातें करती रही, लेकिन जब वह चलने को उठी तो लड़की ने रोना शुरू कर दिया। कैलाशी मजबूर होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह फिर उठी तो फिर लड़की की यह दशा हो गई। लड़की उसे किसी तरह छोड़ती ही न थी। सारा दिन गुजर गया। रात को लड़की ने जाने न दिया। हृदयनाथ उसे बुलाने को बार बार आदमी भेजती, पर वह लड़की को छोड़कर न जा सकती। उसे ऐसी शंका होती कि मैं यहाँ से चली और लड़की यहाँ से गई। उसकी माँ बीमार थी, इससे कैलाशी को उसके ममत्व पर विश्वास न होता था। इस प्रकार 3 दिन तक वह वहाँ रही। 8 पहर बालिका के सिरहाने बैठी पंखा झलती रहती। बहुत थक जाती तो दीवार से पीठ टेक लेती। चौथे दिन लड़की की हालत को संभलती हुई मालूम हुई तो वह अपने घर आई, मगर अभी स्नान भी न करने पाई थी कि आदमी पहुँचा। जल्द चलिए, लड़की रो रो कर जान दे रही है। हृदयनाथ ने कहा, कह दो अस्पताल से कोई नहीं, नर्स बुला ले। कैलाश कुमारी, दादा आप व्यर्थ में जो झुलाते हैं, उस बेचारी की जान बच जाए। मैं 3 दिन नहीं 3 महीने उसकी सेवा करने को तैयार हूँ। आखिर यह देह किस काम आएगी। हृदयनाथ, तो कन्याएं कैसे पढ़ेंगी। कैलाशी, 1 दिन में वह अच्छी हो जाएगी। दाने मुरझाने लगे हैं, तब तक आप लड़ा इन लड़कियों की देखभाल करते रहिएगा। हृदयनाथ, यह बीमारी छूत फैलाती है। कैलाशी, आजकल मर जाऊंगी तो आपके सिर से एक विपत्ति टल जाएगी। यह कहकर उसने उधर की राय ली। भोजन की थाली परसी रह गई। तब हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जान पड़ता है बहुत जल्दी यह पाठशाला भी बंद करनी पड़ेगी। जागेश्वरी, बिना माझी की नाव पार लगाना बहुत कठिन है। जिधर हवा पाती है उधर बह जाती है। हृदयनाथ, जो रास्ता निकालता हूँ वही कुछ दिनों के बाद किसी दलदल में फंसा देता है। अब फिर बदनामी के समान होते नजर आ रहे हैं। लोग कहेंगे लड़की दूसरों के घर जाती है और कई दिन पड़ी रहती है। क्या करूं, कह दूं लड़कियों को न पढ़ाया करो। जागेश्वरी, इसके सिवा और हो क्या सकता है। कैलाश कुमारी 2 दिन बाद लौटी तो हृदयनाथ ने पाठशाला बंद कर देने की समस्या उसके सामने रखी। कैलाशी ने तीव्र स्वर से कहा, अगर आपको बदनामी का इतना भय है तो मुझे विष दे दीजिए। इसके सिवा बदनामी से बचने का और कोई उपाय नहीं। हृदयनाथ, बेटी, संसार में रहकर तो संसार की सी करनी पड़ेगी। कैलाशी, कुछ मालूम भी तो हो कि संसार मुझसे क्या चाहता है। मुझ में जीव है, चेतना है, जड़ क्यों कर बन जाऊं। मुझसे यह नहीं हो सकता कि अपने को अभागा दुखिया समझूं और एक टुकड़ा रोटी खाकर पड़ा रहूं। ऐसा क्यों करूं। संसार मुझे जो चाहे समझे, मैं अपने को अभागिनी नहीं समझती। मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा आप कर सकती हूँ। मैं इसे घोर अपमान समझती हूँ कि पग पग पर मुझ पर शंका की जाए। नित्य कोई चरवाहे की भांति मेरे पीछे लाठी लिए घूमता रहे कि किसी खेत में न जाने बूढ़ो। यह दशा मेरे लिए असह्य है। यह कहकर कैलाश कुमारी वहाँ से चली गई कि कहीं मुँह से अनर्गल शब्द न निकल पड़े। इधर कुछ दिनों से उसे अपनी बेकसी का यथार्थ ज्ञान होने लगा था। स्त्री पुरुष की कितनी अधील है। मानो स्त्री को विधाता ने इसलिए बनाया है
उसकी पोसों के अधीन रहे, यह सोचकर वह समाज के अत्याचार पर दांत पीसने लगती थी। पाठशाला तो दूसरे दिन बंद हो गई, किंतु उसी दिन कैलाश कुमारी को पुरुषों से जलन होने लगी। जिस सुख भोग से प्रारब्ध हमें वंचित कर देता है, उससे हमें द्वेष हो जाता है। गरीब आदमी इसलिए तो अमीरों से जलता है और धन की निंदा करता है। कैलाशी बार बार झुंझलाती कि स्त्री क्यों पुरुष पर इतनी अवलंबित है। पुरुष क्यों स्त्री के भाग्य का विधायक है। स्त्री क्यों नित्य पुरुषों का आश्रय चाहे, उनका मुँह ताके। इसलिए ना कि स्त्रियों में अभिमान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, नारी हृदय की कोमल भाव। उसे कुत्ते का दुम हिलाना मालूम होने लगे। प्रेम कैसा, ये सब ढोंग है। स्त्री पुरुष के अधीन है, उसकी खुशमद ना करे, सेवा ना करे तो उसका निर्वाह कैसे हो। एक दिन उसने अपने बाल गूंथे हुए जूड़े में एक गुलाब का फूल लगा लिया। माँ ने देखा तो और से जीभ दबा ली। महरियों ने छाती पर हाथ रखे। इस तरह एक दिन उसने रंगीन रेशमी साड़ी पहन ली। पड़ोसिनों में इस पर खूब आलोचनाएं हुई। उसने एकादशी का व्रत रखना छोड़ दिया, जो पिछले 8 वर्षों से रखनी आई थी। कंघी और आईने को वह अब त्याज्य न समझती थी। सालक के दिन आई नित्यव्रती उसके द्वार पर से बारातें निकलती। मोहल्ले की स्त्रियां अपनी अटारियों पर खड़ी होकर देखती। वर के रंग रूप आकार प्रकार पर टिकाएं होती। जागेश्वरी से बिना एक आंख देखे रहा न जाता, लेकिन कैलाश कुमारी कभी भूलकर भी इन्हीं जालूसों को न देखती। कोई बारात या विवाह की बात चलाता तो वह मुँह फेर लेती। उसकी दृष्टि में वह विवाह नहीं, भोली भाली कन्याओं का शिकार था। बारातों को वह शिकारियों के कुत्ते समझती। यह विवाह नहीं, बलिदान है। तीज का व्रत आया, घरों की सफाई होने लगी। रमणियां इस व्रत को तैयारियां करने लगीं। जागेश्वरी ने भी व्रत का सामान किया। नई नई साड़ियाँ मंगवाईं। कैलाश कुमारी के ससुराल से इस अवसर पर कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने आया करते थे। अब की भी आए। यह विवाहिता स्त्रियों का व्रत है। इसका फल है पति का कल्याण। विधवाएं भी इस व्रत का यथोचित रीति से पालन करती हैं। पति से इनका संबंध शारीरिक नहीं वरन आध्यात्मिक होता है। उसका इस जीवन के साथ अंत नहीं होता। अनंत काल तक जीवित रहता है। कैलाश कुमारी अब तक यह व्रत रखती आई थी। अब उसने निश्चय किया, मैं व्रत न रखूंगी। माँ ने तो माथा ठोक लिया, बोली, बेटी यह व्रत रखना धर्म है। कैलाश कुमारी, पुरुष भी स्त्रियों के लिए कोई व्रत रखते हैं। जागेश्वरी, मर्दों में इसकी प्रथा नहीं है। कैलाश कुमारी, इसलिए न कि पुरुषों की जान उतनी प्यारी न होती जितनी स्त्रियों को पुरुषों की जान। जागेश्वरी, स्त्रियां पुरुषों की बराबरी कैसे कर सकती हैं? उनका तो धर्म है अपने पुरुष की सेवा करना। कैलाश कुमारी, मैं अपना धर्म नहीं समझती। मेरे लिए अपनी आत्मा की रक्षा के सिवा और कोई धर्म नहीं। जागेश्वरी, बेटी गजब हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी? कैलाश कुमारी, फिर वही दुनिया, अपनी आत्मा के सिवा मुझे किसी का भय नहीं। हृदयनाथ ने जागेश्वरी से यह बातें सुनी तो चिंता सागर में डूब गया। इन बातों का क्या आशय? क्या आत्मसम्मान को भाव जागृत हुआ है? क्या आत्मसम्मान को भाव जागृत हुआ है या नैराश्य की क्रूर घृणा है? धनहीन प्राणी को जब कष्ट निवारण का कोई उपाय नहीं रह जाता तो वह लज्जा को त्याग देता है। निसंदेह नैराश्य ने यह भीषण रूप धारण किया है। सामान्य दशाओं में नैराश्य अपने यथार्थ रूप में आता है, पर गर्भशील प्राणियों में वह परिमार्जित रूप ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर हृदयगत कोमल भावों को अपहरण कर लेता है। चरित्र में
अस्वाभाविक विकास उत्पन्न कर देता है। मनुष्य लोक लाज, उपवास और उपहास की ओर से उदासीन हो जाता है। नैतिक बंधन टूट जाते हैं। यह नैराश्य की अंतिम अवस्था है। हृदयनाथ इन्हीं विचारों में मग्न थे कि जागेश्वरी ने कहा, अब क्या करना होगा? जागेश्वरी, कोई उपाय है? हृदयनाथ, बस एक ही उपाय है, पर उसे जबान पर नहीं ला सकता। उद्धार। हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दुस्थित, इतनी चिंताजनक, इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता उसका सुधार क्यों कर हो। बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद एक भी कन्या उत्पन्न हो जाए तो वह सहर्ष उसका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशमय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं है जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, मानो सिर से बाधा टली। इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दूनी रात चौगुनी पावस काल के जल गुजरे की 1 या 2 हज़ारों तक नौबत पहुँच गई है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि 1 या 2 हज़ार रुपये दहेज केवल बड़े घरों की बात थी। छोटी छोटी शादियाँ 500 से 1,000 तक तय हो जाती थी। अब मामूली विवाह भी 3-4 हज़ार के नीचे तय नहीं होते। खर्च का तो यह हाल, और शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिन बढ़ती जाती है। इसका अंत क्या होगा ईश्वर ही जाने। बेटे 1 दर्जन भी हो तो माता पिता का चिंता नहीं होती। वह अपने ऊपर उनके विवाह भार का अनिवार्य नहीं समझता। यह उसके लिए कंपलसरी विषय नहीं, ऑप्शनल विषय है। होगा तो कर देंगे, नहीं कह देंगे बेटा खाओ कमाओ, कमाई हो तो विवाह कर लेना। बेटों की कुचत्रता कलंक की बात नहीं समझी जाती, लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उससे भाग कर कहाँ जाएंगे? अगर विवाह में विलम्ब हुआ और कन्या के पाँव कहीं ऊंचे नीचे पड़ गए तो फिर कुटुंब की नाक कट गई, व्यपतित हो गया, टाट बाहर कर दिया गया। अगर वह इस दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त कर रख सका तब तो कोई बात नहीं, उसको कलंकित करने का किसी का साहस नहीं। लेकिन अभाग्यवश यदि वह इसे छुपा न सका, भंडाफोड़ हो गया, तो फिर माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए संसार में मुँह दिखाने का नहीं रहता। कोई अपमान इससे दुर्सह, कोई विपत्ति इससे भीषण नहीं, किसी भी व्याधि की इससे भयंकर कल्पना नहीं की जा सकती। लुत्फ तो यह है कि जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोग चुके होते हैं वही अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ती थी। जरा भी सहानुभूति नहीं प्रकट करते, बल्कि कन्या के विवाह में जो तावान उठाया था उसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। कितने ही माता पिता इसी चिंता में ग्रहण कर लेता है। कोई बूढ़े के गले कन्या का मढ़कर अपना गला छुड़ाता है। पात्र कुपात्र के विचार करने का मौका कहाँ ठेल मठेल है। मुंशी गुलजारी लाल ऐसे ही हतभागे पिताओं में थे। यूँ उनकी स्थिति बुरी न थी तो 250 रुपये महीने वकालत से पीट लेते थे, पर खानदानी आदमी थे। उदार हृदय, बहुत किफ़ायत करने पर भी माकूल बचत न हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार न करें तो नहीं बनता, मित्रों की खातिरदारी न करें तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए हुए पुत्र थे, उनका पालन पोषण शिक्षण का भार था, क्या करते। पहली कन्या का विवाह टेढ़ी खीर हो रहा था। यहाँ आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे, और अच्छे घराने के लिए कम से कम 5,000 का तखमीना था। उधर पुत्री सयानी होती जाती थी। वह न जो लड़की खाते थे वह भी खाती थी, लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूपों का रोग लगा हो, और लड़की शुक्ल पक्ष का चांद हो रही थी। बहुत दौड़ धूप करने पर बेचारे को एक लड़की मिला। बाप आवाकारी के विभाग में 400 रुपये का नौकर था। लड़का सुशिक्षित, स्त्री से आकर बोले, लड़का तो मिला और
घर बार एक भी काटने योग्य नहीं, पर कठिनाई यही है कि लड़का कहता है मैं अपना विवाह न करूँगा। बाप ने समझाया, मैंने कितना समझाया और उन्हें समझाया, पर टस से मस नहीं होता। कहता है मैं कभी विवाह न करूँगा। समझ में नहीं आता विवाह से क्यों इतनी घृणा करता है। कोई कारण नहीं बतलाता, बस यही कहता है मेरी इच्छा माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा कि इसका विवाह हो जाए, पर करे क्या। ये उन्होंने फलदान तो रख लिया, पर मुझ में कह दिया कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर ना मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। स्त्री ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलवाकर पूछा नहीं? गुलजारी लाल बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूँ। उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठाकर चला गया। स्त्री, देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुलजारी लाल, कुछ नहीं, आजकल के लौंडे सैलानी होते हैं, अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना ही पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्द्वंद रहने में ही जीवन का सुख और शांति है। जितनी मुसीबतें हैं वह सब विवाह ही में है। मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूँगा और मज़े से सैर सपाटा करूँगा। स्त्री है तो वास्तव में बात यही, विवाह ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह ना किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती। मैं भी कुंवारी रहती तो चैन करती। इसके 1 महीना बाद मुंशी गुलजारी लाल के पास पर ने यह पत्र लिखा, पूछिए बस सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पड़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद से मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती हैं, पिताजी नाराज होते हैं, वह समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूँ। कदाचित उन्हें यह भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि लोगों को दुख होगा। आश्चर्य नहीं, इस शौक में उनके प्राणों पर ही बन जाए। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी वह आज विवश होकर आपसे प्रकट करता हूँ और आपसे साग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी दशा में भी उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा। जो होना वह तो होगा, पहले ही से क्यों उन्हें शोक में डुबाऊं। मुझे 4-6 महीनों से यह अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूँ। उसके सभी लक्षण प्रकट होते जाते हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहाँ सबसे अनुभवी जो डॉक्टर हैं उन दोनों ही से मैंने अपनी आरोग्य परीक्षा कराई और दोनों ही ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें सेल है। अगर माता पिता से यह कह दूँ वह रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूं, पर वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भक्ष्य बनना पड़े। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारीलाल। पत्र पढ़कर गुलजारी लाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है। स्त्री, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है। गुलजारी लाल, बस ठीक यही मेरा भी विचार है। उसने समझा कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था। बीमार का मुँह छिपा नहीं रहता। स्त्री, राम राम लेके विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़ी ही पड़े बैठा है। गुलजारी लाल, यही तो मैं सोच रहा हूँ। स्त्री, ना हो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ, कहीं सचमुच यह बीमारी हो तो बेचारी अम्मा कहीं की ना रहे। गुलजारी लाल, तुम भी पागल हो क्या। सब हीले हवाले हैं। इन छोकरों के दिल का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो यह गुलछर्रे कैसे उड़ेंगे। स्त्री, तो शुभ मुहूर्त देखकर लग्न भिजवाने की तैयारी करो। हजारी लाल,
बड़े धर्म संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वह कुछ न कर सकता था। उसने ससुर का अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, मगर किसी ने उसके बालों पर विश्वास न किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस न होता था। स्त्री तो शुभ मुहूर्त देखकर लग्न भिजवाने की तैयारी करो। हजारीलाल बड़े धर्म संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी। शहजादा मसरूर की शादी मलका मखमूर से हुई और दोनों आराम से जिंदगी बसर करने लगे। मसरूर ढोल चराता, खेत जोतता, मखमूर खाना पकाती और चरखा चलाती। दोनों तालाब के किनारे बैठे हुए मछलियों का तैरना देखते, लहरों से खेलते, बगीचे में जाकर चिड़ियों के चहचहे सुनते और फूलों के हार बनाते। ना कोई फिक्र थी, ना कोई चिंता थी, लेकिन बहुत दिन ना गुजरने पाए थे कि उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। दरबार के सदस्यों में बुलहवस खान नाम का एक फसादी आदमी था। शाह मसरूर ने उसे नजरबंद कर रखा था। वह धीरे धीरे मलका मखमूर के मिजाज में इतना दाखिल हो गया कि मलका उसके मशवरे के बगैर कोई काम न करती। उसने मलका के लिए एक हवाई जहाज बनाया जो महज इशारे से चलता था। 1 सेकंड में हजारों मील रोज जाता और देखते देखते ऊपर की दुनिया की खबर लाता। मलका उस जहाज पर बैठकर यूरोप और अमेरिका की सैर करती। बुलहवस उससे कहता, साम्राज्य को फैलाना बादशाहों का पहला कर्तव्य है। इस लंबी चौड़ी दुनिया पर कब्जा कीजिए, व्यापार के साधन बढ़ाइए, छिपी हुई दौलत निकालिए, फौजें खड़ी कीजिए, उनके लिए अस्त्र शस्त्र जुटाइए। दुनिया हौसलामंदों के लिए है, उन्हीं के कारनामे, उन्हीं की जीतें याद की जाती हैं। मलका उसकी बातों को खूब कान लगाकर सुनती। उसके दिल में हौसले का जोश उमड़ने लगता, यहाँ तक कि अपने सरल संतोषी जीवन उसे रूखा फीका में मालूम होने लगा। मगर शाह मसरूर संतोष का पुतला था। उसकी जिंदगी के वह मुबारक लम्हे होते थे जब वह एकांत के कुंज में चुपचाप बैठकर जीवन और उसके कारणों पर विचार करता और उसकी विराटता और आश्चर्य को देखकर श्रद्धा के भाव से चीख उठता, आ मेरी हस्ती कितनी नाचीज है। उसे मलका के मंसूबों और हौसलों से जरा भी दिलचस्पी न थी। नतीजा यह हुआ कि आपस के प्यार और सच्चाई की जगह संदेह पैदा हो गए। दरबारियों में ग्रोह बनने लगे। जीवन का संतोष विदा हो गया। मसरूर को इन सब परेशानियों के लिए जो उसकी सभ्यता के रास्ते में बाधक होती थी धीरज न था। वह एक दिन उठा और सल्तनत मलका के सुपुर्द करके एक पहाड़ी इलाके में जा छिपा। सारा दरबार नई उमंगों से मतवाला हो रहा था। किसी ने बादशाह को रोकने की कोशिश न की। महीनों बरसों हो गए, किसी को उनकी खबर न मिली। मलका मखमूर ने एक बड़ी फौज खड़ी की और बुलहवस खान को चढ़ाइयों पर रवाना किया। उसने इलाके पर इलाके और मुल्क पर मुल्क जीतने शुरू किए। सोने चांदी और हीरे जवाहरात के अंबार हवाई जहाज़ों पर लदकर राजधानी को आगे लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इन रोज बरोज बढ़ती हुई तरक्कियों से मुल्क के अंदरूनी मामलों में उपद्रव खड़े होने लगे। वह सूबे जो अब हुक्म के ताबेदार थे बगावत के झंडे करने लगे। कर्ण सिंह बुंदेला एक फौज लेकर चढ़ आया, मगर अजब फौज थी। न कोई अरबे हथियार, न तोपें। सिपाहियों के हाथों में बंदूक और तीर तुपों के बजाय परवर, तमोरे और सारंगियां, बेले, सितार और ताउस थे। तोपों की धनगरज, सदाओं के दले, तबले और मृदंग की कुमुक थी। बम गोलों की जगह जलतरंग, आर्गन और आर्केस्ट्रा था। मलका मखमूर ने समझा, आन की आन में इस फौज को तितर बितर करती हूँ। लेकिन ज्यों ही उस फौज की कर्ण सिंह के मुकाबले
में रवाना हुई। लुभावने आत्मा को शांति पहुँचाने वाले स्वरों की वह बाढ़ आई, मीठे और सुहाने गानों की वह बौछार हुई कि मलका की सेना पत्थर की इमारतों की तरह आत्मविस्मृत होकर खड़ी रह गई। एक क्षण में सिपाहियों की आंखें नशे में डूबने लगीं और वह हथेलियां बजा बजा कर नाचने लगे, सर हिला हिला कर उछलने लगे। फिर सबके सब बेजान लाश की ताहे गिर पड़े। और सिर्फ सिपाही नहीं, राजधानी में भी जिसके कानों में यह आवाजें गई वह बेहोश हो गया। सारे शहर में कोई जिंदा आदमी नजर न आता था। ऐसा मालूम होता था कि पत्थर की मूर्तों का तिलस्म है। मलका अपने जहाज पर बैठी यह करिश्मा देख रही थी। उसने जहाज नीचे उतारा कि देखूं क्या माजरा है, पर उन आवाजों के कान में पहुंचते ही उसकी भी वही दशा हो गई। वह हवाई जहाज पर नाचने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब कर्ण सिंह शाही महल के करीब जा पहुंचा और गाने बंद हो गए तो मलका की आंखें खुजी, जैसे कि किसी का नशा टूट जाए। उसने कहा, मैं वही गाने सुनूंगी, वही राग, वही आलाप, वही लुभाने वाले गीत। हाय वह आवाजें कहो कि कहीं, कुछ परवाह नहीं, मेरा राज जाए पाट जाए, मैं वही राग सुनूंगी। सिपाहियों का नशा भी टूटा। उन्होंने उसके स्वर मिलाकर कहा, हम वही गीत सुनेंगे, वही प्यारे प्यारे मोहक राग। बला से हम गिरफ्तार होंगे, गुलामी की बेड़ियां पहनेंगे, आज़ादी से हाथ धोएंगे, पर वही राग, वही तराने, वही ताने, वही धुनें। सूबेदार लोचन दास को जब कर्ण सिंह की विजय का हाल मालूम हुआ तो उसने भी विद्रोह करने की ठानी। अपनी फौज लेकर राजधानी पर चढ़ दौड़ा। मलका ने अब की जान तोड़ मुकाबला करने की ठानी। सिपाहियों को खूब ललकारा और उन्हें लोचदास के मुकाबले में खड़ा किया, मगर वारी हमलावन फौज, ना कई सवार, ना कई प्यादे, ना तोप, ना बंदूक, ना हरवे, ना हथियार। सिपाहियों की जगह सुंदर नर्तकियों के गोल थे और थिएटर के एक्टर। सवारों की जगह भांडों और बहुरूपियों के गोल, मोर्चों की जगह तीतर और बटेरों के जोड़ छूटे हुए थे, तो बंदूक की जगह सर्कस और बायोस्कोप के खेमे पड़े थे। कई हीरे जवाहरात अपनी आफताब दिखा रहे थे, कई तरह तरह के चरिंदों परिंदों की नुमाइश खुली हुई थी। मैदान के एक हिस्से में धरती की अजीब अजीब चीजें, झरने और बर्फ, स्थानीय चोटियों और बर्फ के पहाड़, पेरिस का बाजार, लंदन का एक्सचेंज या ईस्टर्न की मंडियाँ, अफ्रीका के जंगल, सहारा के रेगिस्तान, जापान की गुलकारियाँ, चीन के दरियाई शहर, दक्षिण अमेरिका के आदमखोर काफ की परियाँ, लैपलैंड के सुमेरपोष इंसान और ऐसे सैकड़ों विचित्र आकर्षक दृश्य चलते फिरते दिखाई पड़ते थे। मलका की फौज यह नजारा देखते ही बेसुध होकर उसकी तरफ दौड़ी। किसी को सर पैर का ख्याल न रहा। लोगों ने बंदूकें फेंक दी, तलवारें और कैंचियां उतार फेंकी और बेतहाशा इन दृश्यों के चारों तरफ जमा तो हो गए। कोई नाचने वाली की मीठी अदाओं और नाजुक चलने पर दिल दे बैठा, कोई थिएटर के तमाशों पर रीझा। कुछ लोग तीतरों और बटेरों के जोड़ देखने लगे और सबके सब चित्रलिखित से मंत्रमुग्ध खड़े रह गए। मलका अपने हवाई जहाज पर बैठी कभी थिएटर की तरफ जाती, कभी सर्कस की तरफ दौड़ती, यहाँ तक कि वह भी बेहोश हो गई। लोचन दास जब विजय करता हुआ शाही महल में दाखिल हो गया तो मलका की आंखें खुलीं। उसने कहा, हाय वह तमाशे कहाँ गए, वह सुंदर सुंदर दृश्य, वह लुभाने बने दृश्य कहाँ गायब हो गए। मेरा राज जाए पाट जाए, लेकिन मैं यह शहर जरूर देखूंगी। मुझे आज मालूम हुआ कि जिंदगी में क्या क्या मजे हैं। सिपाही भी जागे। उन्होंने एक स्वर से कहा, हम वही शहर और तमाशे देखेंगे। हमें लड़ाई भिड़ाई से कुछ मतलब नहीं है। हमको आज़ादी की परवाह नहीं। हम गुलाम होकर रहेंगे, पैरों में बेड़ियां पहनेंगे, पर इन दिल फरेबियों के बगैर नहीं रह सके। मलका मकबूर को अपनी सल्तनत का यह हाल देखकर बहुत दुख होता। वह सोचती, क्या इस तरह सारा देश मेरे हाथ से निकल जाएगा। अगर शाह मसरूर ने यूं किनारा ना कर लिया होता तो सल्तनत की यह हालत कभी ना होती। क्या उन्हें यह कैफियतें मालूम ना होंगी। यहाँ से दमदम की खबरें उनके पास आ जाती हैं, मगर जरा भी जुम्बिश नहीं करते। कितने बेरहम है। खैर, जो कुछ सर पर आएगी सह लूंगी, पर उनकी मिन्नत ना करूंगी।
लेकिन जब वह उन आकर्षक गानों को सुनती और दूसरों को देखती तो यह दुखदाई विचार भूल जाते। उसे अपनी जिंदगी बहुत आनंद की मालूम होती। अबुल हवस खान ने लिखा, मैं दुश्मनों से घिर गया हूँ। नफरत अली और किन खान को ज्वाला सिंह ने चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया। तब तक और कुमक न आए, मैं मजबूर हूँ। पर मलका की फौज यह शहर और गाने छोड़कर जाने पर राजी न होती थी। इतने में दो सूबेदारों ने फिर बगावत की। मिर्जा समीम और राज सिंह दोनों एक होकर राजधानी पर चढ़े। मलका की फौज में अब न लज्जा थी न वीरता। गाने बजाने और शहरी तमाशे ने उन्हें आराम मतलब बना दिया था। बड़ी बड़ी मुश्किलों से सज सजा कर मैदान में निकले दुश्मन की फौज इंतजार करती खड़ी थी, लेकिन न किसी के पास तलवार थी न बंदूक। सिपाहियों के हाथों में फूलों के गुलदस्ते थे, किसी के हाथ में इत्र की शीशियाँ, किसी के हाथ में गुलाब के फव्वार, कई लबेडर की बोतलें, कई मुश्क वगैरह की बहार। सारा मैदान अत्तार की दुकान बना हुआ था। दूसरी तरफ रसराज की सेना थी। उन सिपाहियों के हाथों में सोने के तख्त थे, जरवफ्त के कनपेशों से ढके हुए। किसी में बर्फी और मलाई थी, किसी में कौरमे और कबाब, किसी में खुमानी और अंगूर। कई कश्मीर की नीमतें सजी हुई थी, कई इटली की चटनियों की बहार थी और कई पुर्तगाल और फ्रांस की शराबें शीशियों में महक रही थीं। मलका की फौज यह संजीवनी सुगंध सूंघते ही मतवाली हो गई। लोगों ने हथियार फेंक दिए और इन स्वादिष्ट पदार्थों की ओर दौड़े। कोई हलवे पर गिरा, कोई मलाई पर टूटा, किसी ने कौरमे और कबाब पर हाथ बढ़ाए, कोई खुमानी और अंगूर चखने लगा, कोई कश्मीरी मुरब्बे पर लपका। सारी फौज भिखमंगों की तरह हाथ फैलाए यह नेमतें मांगती थी और बेहद चाव से खाती थी। एक एक कौर के लिए एक चमचा, फिरनी के लिए शराब के एक प्याले के लिए खुशामदें करते थे, नाकें रगड़ते थे, सिजदे करते थे, यहाँ तक कि सारी फौज पर एक नशा छा गया। बेदम होकर गिर पड़ी। मलका भी इटली की मरम्मों के सामने दामन फैला फैला कर मिन्नतें करती और कहती थी कि सिर्फ एक लुकवा और एक प्याला दो और मेरा राज लो, बांट लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जी भर कर खा पी लेने दो। यहाँ तक कि वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। मलका की हालत बेहद दर्दनाक थी। उसकी सल्तनत का एक छोटा सा हिस्सा दुश्मनों के हाथ से बचा था। उसे एक दम के लिए भी इस गुलामी से निजात न मिलती कि करण सिंह के दरबार में हाजिर होती, कभी मिर्जा समीम की खुशामद करती। इसके बगैर उसे चैन न आता। हाँ, जब कभी इस मुसाहिसी को जिल्लत से उसकी तबीयत थक जाती तो वह अकेले बैठकर घंटों रात रोती और चाहती कि जाकर साए मसरूर को मना लाऊं। उसे यकीन था कि उनके आते ही बागी काफूर हो जाएंगे, पर एक ही क्षण में उसकी तबीयत बदल जाती। उसे अब किसी हालत पर चैन आता था। अभी तक बुलहवस खान स्वामी भक्ति में फर्क न आया था, लेकिन जब उसने सल्तनत की यह कमजोरी देखी तो वह भी बगावत कर बैठा। उसकी आजमाई हुई फौज के मुकाबले में मलका की फौज क्या ठहराती। पहले ही हमले में कदम उखड़ गए। मलका खुद गिरफ्तार हो गया। बुलहवस खान ने उसे एक तिलिस्मी के खाने में बंद कर दिया। सेवक व स्वामी बनत बैठा। यह कैद खाना इतना लंबा चौड़ा था कि कैदी कितना ही भागने की कोशिश करे, उसकी चारदीवारी से बाहर नहीं निकल सकता था। वहाँ संतरी और पहरेदार न था, लेकिन वहाँ की हवा में एक खिंचाव था। मलका के पैरों में न बेड़ियाँ थीं, न हाथों में हथकड़ियाँ, लेकिन शरीर का अंग प्रत्यंग तारों से बंधा हुआ था। वह अपनी इच्छा से हिल भी न सकती थी। वह अब दिन के दिन बैठी हुई जमीन पर मिट्टी के घरौंदे बनाया करती और समझती यह महल है। तरह तरह के संग भरती और समझती दुनिया मुझे देखकर लट्टू हो जाती है। पत्थर टुकड़ों से अपना शरीर गूंथ लेती और समझती क्या भूरे में मेरे सामने मात है। वह दरख्तों से पूछती मैं कितनी खूबसूरत हूँ। शाखों पर बैठी चिड़ियों से पूछती हीरे जवाहरात का
ऐसा गुलमंद तुमने देखा है? मिट्टी की टीकरों का अंबार लगाती और आसमान से पूछती, इतनी दौलत तुमने देखी है? मालूम नहीं इस हालत में कितने दिन गुजर गए। मिर्जा समीम, लाचन दास वगैरह हरदम उसे घेरे रहते थे। शायद वह उससे डरते थे, ऐसा ना हो यह साय मसरूर को कोई संदेशा भेज दे। कैद में भी उस पर भरोसा न था, यहाँ तक कि मलका की तबीयत इस कैद से बेजार हो गई। वह निकल भागने की तदबीरें सोचने लगी। इसी हालत में एक दिन मलका बैठी सोच रही थी, मैं क्या हो गई? जो मेरे इशारों के गुलाम थे वह अब मेरे मालिक हैं। मुझे जिस कल चाहते हैं बैठाते हैं, जहाँ चाहते हैं घुमाते हैं। अफसोस मैंने साय मसरूर का कहना न माना। यह उसी की सजा है। काश एक बार मुझे किसी तरह इस कैद से छुटकारा मिल जाता तो मैं चलकर उनके पैरों पर सिर रख देती और कहती, लौंडी की खता माफ कीजिए। मैं खून के आंसू रोती और उन्हें मना लाती और फिर कभी न उनके हुक्म से इनकार न करती। मैंने इस नमक हराम बुलहवस खान की बातों में पड़ उन्हें निर्वासित कर दिया। मेरी अक्ल कहाँ चली गई थी? यह सोचते सोचते मलका रोने लगी कि यकायक उसने देखा सामने एक लड़की खिले हुए मुखड़े वाला कमवी पोशदा कपड़ा खड़ा है। मलका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ मैंने आपको कभी नहीं देखा। पुरुषा, इस कैदखाने में मैं बहुत कम आता हूँ। मेरा काम है कि जब कैदियों की तबीयत यहाँ से बेजार हो तो उन्हें यहाँ से निकलने में मदद दूँ। मलका, आपका नाम पुरुष संतोष सिंह। मलमा, आप मुझे इस कैद से छुटकारा दिला सकते हैं? संतोषा, मेरा तो काम ही यह है, लेकिन मेरी हिदायतों पर चलना पड़ेगा। मलका, मैं आपके हुक्म से जो भर भी इधर उधर न करूँगी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जल्द ले चलिए। मैं मरते दम तक आपकी शुक्रगुजार कर रहूँगी। संतोष, आप कहाँ चलना चाहती हैं? मलका, मैं साय मसरूर के पास जाना चाहती हूँ। आपका मालूम है वह आजकल कहाँ है? संतोष, हाँ मालूम है, मैं उनका नौकर हूँ। उन्हीं की तरफ से मैं इस काम पर तैनात हूँ। मलका, तो खुदा के वास्ते मुझे जल्द ले चलिए। मुझे अब यहाँ एक कड़ी रहना जी पर भारी हो रहा है। संतों का अच्छा तो यह रेशमी कपड़े और यह जवाहरात और सोने के जीवन उतरवाकर बुलहवस ने इन्हीं जंजीरों से तुम्हें जकड़ दिया है। मोटे से मोटा कपड़ा जो मिल सके पहन लो। इन मिट्टी के घरौंदों को गिरा दो। इधर और गुलाब की शीशियाँ, साबुन की बट्टियाँ और यह पाउडर के डब्बे सब फेंक दो। मलका ने शीशियों और पाउडर की तड़ाक तड़ाक पटक दिए। सोने के जेवरों को उतार कर फेंक दिया कि इतने में बुलहवस खान धाड़ी मारकर रोता हुआ आकर खड़ा हुआ और हाथ बांधकर कहने लगा, दोनों जहाजों की मलका, मैं आपका नाचीज गुलाम हूँ। आप मुझसे नाराज हैं। मलका ने बदला लेने के लिए अपने जोश में मिट्टी के घरौंदों को पैरों से ठुकरा दिया, ठीकरों के अंबार को ठोकरें मारकर बिखेर दिया। बुलहवस के शरीर का एक एक अंग कट कट कर गिरने लगा। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और दम के दम में जहन्नुम रसीद हुआ। संतोष सिंह ने मलका से कहा, देखा तुमने इस दुश्मन को? तुम कितना डरावना समझती थी। आन की आन में खाक में मिल गया। मलका, काश मुझे यह हकीकत मालूम होती तो मैं कभी की आज़ाद हो जाती, लेकिन अभी और भी तो दुश्मन है संतोष। उनको मारना इससे भी आसान है। चलो कर्ण सिंह के पास। ज्यों ही वह अपना सुर आलापने लगे और मीठी मीठी बातें करने लगे, कानों पर हाथ रख लो, देखो अदृश्य के पर्दे से फिर चीज सामने आती है। मलका कर्ण सिंह के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही चारों तरफ से धूपत और तिल्लाने की आवाज़ होने लगे, पियानो बजने लगे। मलका ने दोनों कंध बंद कर लिए। कर्ण सिंह के दरबार में आग का शोला उठने लगा। सारी तलवारें जलने लगी। कर्ण सिंह दौड़ा हुआ आया और बड़ी विनय पूर्वक मलका के पैरों पर गिरकर बोला,
हुजूर अपने इस हमेशा के गुलाम पर रहम करें। कानों पर से हाथ हटाकर वर्रा इस गरीब की जान पर बनाएगी। अब कभी हुजूर के साथ